किसान की बात करते हैं तो 750 किसान मरने के बाद बोलते हैं मेरी तपस्या में कमी रह गई। इसके लिए किले गड़वा देते हो, इतना बड़ा बड़ा हाईवे खुदवा देते हो, बॉर्डर सील कर देते हो, क्यों? किसान इस देश का अन्नदाता है और उसको प्रोटेक्ट चलती हेलीकॉप्टर से जाके गेहूं काटती थी, वो किसान है। और एक फड़फड़ाती आंख वाला वो भी गया था गेहूं काटने, वो भी किसान है। और जो रियल किसान है ना, हम 24 में इनको आने से रोक देंगे। जनता भी बेवकूफ नहीं। हमारा देश का संविधान और लोकतंत्र पूरे दुनिया में सबसे प्यारा है और पूरी दुनिया में इसकी तारीफ करते। तो 750 किसान मरने के बाद बोलते हैं मेरी तपस्या में कमी रह गई थी। हाँ, अभी भी ये जो सिंधु बॉर्डर पे बैठे हैं किसान, ये क्या आतंकवादी है क्या? क्या उनका दिल्ली नहीं है? उनका ये देश का राजधानी नहीं है? तुम उनके लिए किले गड़वा देते हो, इतना बड़ा बड़ा हाईवे खुदवा देते हो, बॉर्डर सील कर देते हो, क्यों? उनको प्रोटेस्ट करने का हक नहीं है क्या? किसान इस देश का अन्नदाता है और उसको प्रोटेस्ट करने का हक नहीं है। आप देखिए क्रॉस वोटिंग भी क्यों हो गई अभी राज्यसभा के इलेक्शन में, आप देख रहे हैं सब पैसे का खेल है ना। और क्या है अभी जो इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट ने जब अपना कमेंट किया था, तो आपको पता भी होगा कि उसमें जब निकल के आया 52,5200 समथिंग करोड़ रुपया बीजेपी के पास और 958 करोड़ रुपया कांग्रेस के पास। तो इस तरह का जो पैसा जो है, जिसके पास फुल पैसा है, तो क्या करेगा बताओ। आपने किसानों पर आप कमेंट पास किए हैं, लेकिन कह रहे हैं जो किसान तो है ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी कई ऐसे कार्यकर्ता नेता लगातार किसान तो वही है ना जो बसंती हेलीकॉप्टर से जाके गेहूं काटती थी, वो किसान है। और एक फड़फड़ाती आंख वाला वो भी गया था गेहूं काटने, वो भी किसान है। और जो रियल किसान है वो किसान ही नहीं है। तो फिर अगर वो किसान है तो उनको रोका क्यों जा रहा है? उनके सामने में कीटे, ट्रैक्टर है, कीले हैं, ये सब क्यों लगाया जा रहा है? बैरिकेड क्यों लगाया जा रहा है? हमें ये किसानों को रोक रहे हैं ना, हम 24 में इनको आने से रोक देंगे। जनता भी बेवकूफ नहीं, सारा देख रही है खेल, है ना, देख रही है किस तरह से तुम लोकतंत्र का जो है गला घोट रहे हो। ये तो हम देख रहे हैं ना। हम लोकतंत्र चाहते हैं, पीसफुली देश चाहते हैं। हमारा देश का संविधान और लोकतंत्र पूरे दुनिया में सबसे प्यारा है और पूरी दुनिया में इसकी तारीफ की जाती है। तुम उसका गला घोटोगे तो हम चुप नहीं बैठेंगे। क्या यही तो वजह नहीं है जिससे कहीं ना कहीं नितिन गडकरी लगातार अपने ही सरकार पर उंगली उठाते और कहते हैं जो हमारे कामकाज को दिखावा देखिए, नितिन गडकरी एक नेता है बढ़िया, मैं उनका फैन हूँ। उन्होंने तो बोला था ना कि अच्छे घोड़े को नहीं मिल रही है घास और गधा खा रहा है चमनप्राश। तो गधा किसको कहा था वो आज तक बताया नहीं इन्होंने। आपके अनुसार से वो किसको कह रहे थे? जिसने गधे से प्रेरणा लिया होगा। किसने लिया आपको नहीं पता है? मैं अखिलेश जी ने क्या कहा था कि मैं शरीर के महानायक से कहना चाहूंगा कि गुजरात के गधों के लिए प्रचार करना बंद कर दे। तो किसी ने बोल दिया कि मैं तो गधे से भी प्रेरणा लेता हूँ। वो जनता समझ जाएगी किसने बोला था। ये जो दोनों के बीच की जो मैं कोई बनावटी बातें तो नहीं कर रहा हूँ, जो उन्होंने कहा वही तो रिपीट कर रहा हूँ। ये नितिन गडकरी और मोदी जी के जो बीच की खाई है, इसमें कहने के नुकसान तो देखिए, मैं जब हाईवे पे चलता हूँ ना, लिटरली मैं आज अपने दिल की बात, जब मैं हाईवे पे चलता हूँ ना, तो जो सड़कें जो बनी है ना, उसे देख कर मेरा दिल खुश हो जाता है और मैं गडकरी जी को दिल से सैल्यूट देता हूँ। और बाकी तो ये सब गाल बजा रहे हैं। बाकी कौन सा डिपार्टमेंट काम कर रहा है बताओ? वित्त मंत्री कहती है लहसुन का मैं तो खाती नहीं हूँ, भाव बढ़ता है तो काना मैं खाती नहीं हूँ। हाँ, क्या यही तो लेकिन इस तरह तो बाकी गडकरी तो नहीं एक्सक्यूज देते हैं ना, तो काम कर रहे हैं। क्या यही तो वजह नहीं है जो इस तरीके से सोशल मीडिया पर जो बातें फैल रही है? नितिन गडकरी की टिकट कट सकता है 2024 के लोकसभा चुनाव में। कट सकता है यार। ये लोग देखो, जब ये अपने गुरु को काट दिए हुए, दूध में मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिए, तो गडकरी जी क्या है? आज देखिए ना, राजनाथ सिंह इतना कद्दावर नेता, तीसरे नंबर का नेता बना दिया उसको। हाँ, तो ये कुछ भी कर सकते हैं। ये जो वरुण गांधी पीलीभीत से सांसद है, इसको लेकर के कहा जाता है कि ये काफी बागी जो है सांसद हो गए हैं, इसका मतलब कोई वजूद नहीं है, कोई भविष्य नहीं होगा बीजेपी में अब। किसका? वरुण गांधी का। देखो, वरुण गांधी क्या है कि अपनी ही सरकार के जो गलत नीतियों पर सवाल उठा रहे हैं, तो इनको बर्दाश्त नहीं है। मैंने क्या कहा था कि उसे कबूल नहीं उठती उंगलियां खुद पर, वो उंगलियों को निशाना बनाकर मानेगा। तो कोई अगर उनसे सवाल करे तो सवाल करने वाले लोग पसंद नहीं हमारे प्रधानमंत्री को। और इनको क्या है कि सिर्फ शौचालय से मतलब है, विद्यालय से भी मतलब नहीं है। आप विद्यालय का देखो, शिक्षा का हाल क्या है आज, आपको भी पता होगा, आप भी इसी देश में रहते हो। तो सारा कुछ जो है ना, प्रधानमंत्री क्या करने आए थे? 2 करोड़ रोजगार देने आए थे, 15 लाख देने आए थे और सबको
साथ और सबका विकास करने आए थे, महिलाओं के प्रति अत्याचार रोकने को आए थे, 100 दिन में महंगाई कम करने आए थे। और इस पर बात ना करके किस पर बात करते हैं? आज अभी उन प्रधानमंत्री का एक बयान आपको पता होगा कि उन्होंने कहा कि हमने कैप्टन अभिनंदन को सुरक्षित लेके आए। अभी इन्होंने रिसेंटली बोला है कि हमने कैप्टन अभिनंदन को सुरक्षित लेकर आए और कतर में 8 जो भारतीय अधिकारी बनते उन्हें भी लेकर आए। अगर कांग्रेस इंडी की सरकार होती तो ये पॉसिबल ना होता। आप ये बात मानते हैं क्या? जिसकी भी सरकार होगी वो लेके आएगी। हाँ, तो ये क्या फालतू के बयान देते हैं हमारे आपने प्रधानमंत्री। रामदेव और सुप्रीम कोर्ट का जिक्र किया, हाल ही में उनको फटकार लगा एक ऐड को लेकर के रामदेव पर। और उनको ये भी भ्रामक जो है सामग्री मत बेचो करके तल्ख टिप्पणी भी किया। फिर सरकार इस पर कोई एक्शन या कोई मतलब दबाव क्यों नहीं डाल रही? क्यों दबाव डालेगी? अरे ये तो जिनका आप नाम ले रहे हो फड़फड़ाती आंख, उनने तो 250 रुपए में सिलेंडर दिलवा रहे थे, 35-40 रुपए में डीजल पेट्रोल दिलवा रहे थे, 40 रुपए पर डॉलर कम करा रहे थे। एक और बाबा थे, क्या नाम है, रवि शंकर श्री 40 रुपए पे डॉलर आ जाएगा। आज सब ये गायब है। इनसे पूछो तो बोलते हैं धर्म पर सवाल उठा रहे। ये कब से धर्म हो गई है? ये रामदेव बाबा पर जब इतने तरीके से कार्रवाई, अरे आप ही लोग ने रामदेव से सवाल किए थे ना, तो क्या बोल रहे थे रामदेव? पूछ फाड़ेगी के बोला था ना, हाँ पूछ फाड़ेगा क्या? तो ये बात है। तो आप ही लोग ने पूछा था 250 में सिलेंडर कब मिलेगा, तो बोले हमारा पूछ फाड़ेगा क्या? तो क्या लगता है रामदेव की गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए थी? उन पर भ्रामक तरीके से जो है सामान बेचने का आरोप है और ऐड करने का है, तो गिरफ्तारी किस पर नहीं होनी चाहिए बताओ? सरकार में जो अभी ये देखो टी राजा कितना गंदा गंदा बयान देता है, उसी नहीं होनी चाहिए गिरफ्तारी? है जो भी बयान जो गलत देता है, देश तोड़ने वाली बयान देता है, उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। क्योंकि हमारा जो देश है ये जो है एक अनेकताओं में एकता का देश है और एकता को तोड़ना चाह रहे हैं ये लोग, तो ये गलत बात है, इसका विरोध होना चाहिए। तो बाबा रामदेव रोजगार भी तो दे रहे हैं देश को। अरे बाबा रामदेव कहाँ से रोजगार दे देंगे यार? कंपनी चल रही है, प्रोडक्ट लोग खरीद रहे हैं। कंपनी देखो, खुद एक कंपनी तो भ्रामक प्रोडक्ट बना रहे हैं, आपको भी पता है। कोरोनिल बनाए थे इन्होंने, कोरोना ठीक करने चले गए तो उस पर भी बवाल मचा था। अपनी आँख ठीक नहीं कर पाए, कोरोना ठीक करने आए। आप मजाक उड़ा रहे हैं? हम मजाक नहीं उड़ा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने हमारे देश की जनता का मजाक उड़ाया है। 250 में सिलेंडर, काला धन लेके आऊंगा, ये सब मजाक नहीं है। हम जनता के भावनाओं से खेला है, तो हमने एक बात कही है, तो क्या बुरा है? क्या बुरा है? भरोसा रखिए, उसके भी अरे कानून पर क्या, कानून देखिए, जब तक डीवाई चंद्रचूड़ है तो कुछ फैसले भी सही आ रहे हैं। नहीं तो क्या है, यहाँ तो मुंसिफी कातिल है यार, तो कहाँ से इंसाफ मांगने जाओगे, किससे? अरे मोदी जी गरीबों की बात करते, मन की बात करते, उन पे क्या सवाल? तो ढंग की बात नहीं करते, मन की बात करते हैं, इसीलिए तो हम बोलते हैं कि ढंग की बात करो, मन की बात नहीं सुनना मैं। जनता, मन की बात बीवी से किया जाता है, जनता से ढंग की बात किया जाता है। तो बिना ढंग के पूरा देश को विश्व गुरु बना रहे हैं। बन गए विश्व गुरु, बताओ ना। 83 जब भाइयों बहनों, क्या कारण है कि नेपाल का रुपया नहीं गिरता, भूटान का रुपया नहीं गिरता, बांग्लादेश का रुपया नहीं गिरता? क्या कारण है कि हमारा रुपया गिरता है? और जब रुपया गिरती है, प्राइम मिनिस्टर का गरिमा गिरता है। ये किसने कहा था? आज बताओ, 83 रुपए के ऊपर डॉलर है, रुपया है, तो इस पर पूछ तो ना। क्या होता है कि साधारण आम इंसान को आप लोग पकड़ लेते हो, प्रधानमंत्री के पास जाने की गुर्दे में दम ही नहीं मीडिया की। पूछते बटुआ रखते हो कि नहीं, कौन सा टॉनिक लेते हो जो हमारे, मतलब देखो इस तरह के सवाल होने चाहिए। पकौड़ा बिकता है जी न्यूज के बाहर, तो उसको आप रोजगार मानेंगे कि नहीं? ये सब सवाल होना चाहिए। गुर्दे की बात करें, 56 इंच का सीना है मोदी जी के पास। देश को बेच के जीना है मोदी जी को। बताओ कितना पीएसयू लगाए उन्होंने, पीएसयू लगाए, बताओ। सारे पहले के सरकारों के पीएसयू लगाए हुए बेच रहे हैं। तो गरीबों के लिए तो कर रहे हैं, आप ही के लिए तो। अरे गरीबों को नहीं, गरीबी नहीं हटा रहे, गरीबों को हटा रहे हैं ये। अभी देखो उत्तर प्रदेश में आप ही की तरह एक युवा अपनी डिग्री जला करके सुसाइड कर लिया, पता है ये?